नमस्कार, अनफोल्ड एस्ट्रो साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चंद्रमा से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, चंद्रमा से हम माता को भी देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चंद्रमा से देखा जाता है। प्रायः ये देखा गया है कि सूर्य के बाद जो चंद्रमा होता है, वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि जीवन की उत्पत्ति रात को ही होती है, रात को तो आसमान में चंद्रमा ही चमकता है। तो जीवन की उत्पत्ति के कारण चंद्रमा को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि जितनी भी ग्रोथ होती है, जैसे कि फूलों का खिलना, मनुष्य की हाइट का बढ़ना और विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रकार की ग्रोथ होती है, वो रात के समय ही होती है और रात को तो चंद्रमा ही कारक होता है। तो चंद्रमा एक अत्यंत ही शुभ ग्रह होता है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में जो चौथा भाव होता है, वो चंद्रमा का भाव होता है। तो चौथे भाव से हम चंद्रमा के बारे में विचार करते हैं। चौथे भाव की जो राशि होती है, वो कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि हुई। अब वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का परिणाम देता है, जो कि शुक्र की राशि है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का परिणाम देता है, जो कि मंगल की राशि है और 8वें भाव की राशि है। यह वृषभ राशि में 3 डिग्री अंश तक उच्च का परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री अंश तक नीच का परिणाम देता है। अब चंद्रमा घटता और बढ़ता है। हम जैसे जानते ही हैं कि चंद्रमा घटता और बढ़ता है, तो पूर्णिमा पर हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं और बाद बाकी समय में चंद्रमा घोड़े की नाल के आकार का घटता और बढ़ता रहता है और अमावस के दिन तो हम जानते हैं चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता आसमान में। तो चंद्रमा अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शेप धारण करता है, जैसे चतुर्थ का चंद्रमा, छठ का चंद्रमा, सप्तम का चंद्रमा। अब चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्षों में विभाजित होता है और हम जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा की जो गति होती है, वो सबसे अधिक सभी ग्रहों में सबसे अधिक ग्रह गति अगर किसी की होती है, तो वो चंद्रमा की ही होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी का जो ज्ञात उपग्रह है वो चंद्रमा ही है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। अब चंद्रमा के 2 कोण होते हैं। हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें राहु केतु चंद्रमा के ही 2 नोड होते हैं, जिनको कि राहु और केतु कहते हैं। यह नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे हमें ये इमेजिनरी होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि राहु केतु के हम जानते हैं कि क्या है, एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, जिसकी गर्दन विष्णु भगवान ने काट दी थी। तो जो गर्दन वाला भाव है राहु बन गया और जो नीचे के धड़ वाला भाव था वो केतु बन गया। तो ये चंद्रमा के ही 2 नोड हैं, जो कि चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। अब जो चंद्रमा है वो सूर्य के जब बहुत अधिक नज़दीक होता है, तो चंद्रमा निष्फल हो जाता है और चंद्रमा कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो चंद्रमा माता का कारक होता है, संपत्ति का कारक भी चंद्रमा होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष को प्राय शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो चंद्रमा होता है वो अत्यंत शुभ होता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा को थोड़ा क्षीण माना जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा के प्रभाव अधिकतर निष्फल होते हैं। अब चंद्रमा पश्चिम उत्तर दिशा को डिनोट करता है। पश्चिम उत्तरी जो दिशा होती है वो चंद्रमा की दिशा कही जाती है। और चंद्रमा जल तत्व है, क्योंकि चंद्रमा जल से बना हुआ है, शीतलता देता है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है, वो चंद्रमा के बढ़ने और घटने के कारण आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक चुंबक की तरह है, जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण है। तो ये पृथ्वी पर एक तरह का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता है, जिसके कारण पानी को अपनी तरफ खींचता है, और जब पानी को अपनी तरफ खींचता है एक आकर्षण के तहत, तो फिर जब पृथ्वी से के आकर्षण से ये निकल जाते हैं, तो
पृथ्वी पे ज्वार भाटा आता है, पानी एकदम तेज़ी से बाहर की तरफ आता है तो ज्वार भाटा आता है। अब पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चंद्रमा के कारण होती है। चंद्रमा माता का कारक, मैंने जैसे पहले भी बताया, माता का कारक होता है। अब बच्चे जो पढ़ने, बुद्धि का कारक भी चंद्रमा ही होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही तेज़ है तो हम कहते हैं कि उसका चंद्रमा बहुत ही अच्छा है, और अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हम कहते हैं कि उसका चंद्रमा सही नहीं है। अब चंद्रमा संपत्ति का भी कारक होता है। लिक्विडिटी जो होती है वो हमारी पत्रिका में चंद्रमा के द्वारा ही देखी जाती है। चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक होता है, संपत्ति का कारक होता है। चंद्रमा प्रायः एक मानसिक रोग भी हमारे को उत्पन्न करता है, क्योंकि चंद्रमा के कारण कई प्रकार के मानसिक रोग भी हम देखते हैं। चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है, परंतु चंद्रमा के आगे या पीछे अगर कोई भी ग्रह ना हो और चंद्रमा अकेला कुंडली में किसी स्थान पर बैठा हो, तो इस प्रकार के योग को केमद्रुम योग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा अपने सही परिणाम नहीं दे पाता और मनुष्य के अंदर मानसिक बीमारियां उत्पन्न करने का कारण बनता है। अब चंद्रमा प्राय जब वृश्चिक राशि में आता है तो वो चंद्रमा की जल तत्व है, चंद्रमा स्वयं भी जल तत्व है। इसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा नीच का हो जाता है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा कारक है तो चंद्रमा अच्छे फल देता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो चतुर्थ भाव होता है कालपुरुष की कुंडली का, उससे हम क्या देखते हैं? सुख देखते हैं। चंद्रमा चंद्रमा जो कि मन का कारक है, संपत्ति का कारक है, और रेस्टोरेंट भोजन जहाँ पर बनता है, रेस्टोरेंट से संबंधित जितने भी प्रकार के व्यवसाय होते हैं उनको हम चंद्रमा से ही देखते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में लहू, ब्लड का कारक होता है। ब्लड का कारक मंगल भी होता है, साथ में चंद्रमा भी होता है, क्योंकि वो जल तत्व है और ब्लड को तो जब हम देखते हैं तो वो एक जल तत्व ही है, तो ब्लड का कारक भी होता है। चंद्रमा हमारी स्त्री में दाहिनी आँख का, बाई आँख का कारक चंद्रमा होता है, और आँखों, नेत्रों, मानसिक स्थिति, विभिन्न प्रकार की स्थितियों का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। चंद्रमा एक अत्यंत ही सौम्य ग्रह है। यह जब सूर्य के बहुत ही अधिक निकट होता है तो ये क्या करता है कि अपना परिणाम नहीं दे पाता, और जब ये सूर्य से थोड़ा दूर होता है तो इसके परिणामों में वृद्धि होती है। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, वो सातवीं दृष्टि, अर्थात ये सातवीं दृष्टि से अपने सामने के घर को देखता है। चंद्रमा के साथ में मंगल जो होता है वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। अगर चंद्रमा के साथ किसी मंगल आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है, और लोग बोलते हैं कि मनुष्य के संपत्ति, प्लॉट, मकान, इन सब चीज़ों की वृद्धि ही वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा के साथ आकर ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। चंद्रमा रेस्टोरेंट का बिजनेस, हमारे यात्रा का विचार भी चंद्रमा के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी प्रकार की यात्रा हो, कहीं पर भी दूर जाना हो तो चंद्रमा का विचार किया जाता है। चंद्रमा जब शनि के साथ आता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, विष योग कहकर पुकारा जाता है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं इसलिए ऐसा नहीं मानती क्योंकि चंद्रमा एक अत्यंत ही शुभ ग्रह है और शनि कर्म का कारक है। तो चंद्रमा के साथ आने पर शनि के कर्म में वृद्धि होती है। वैसे भी चौथे भाव में जो नक्षत्र पड़ता है वो शनि का नक्षत्र पुष्य पड़ता है, और पुष्य नक्षत्र हम जानते हैं कि कितना शुभ नक्षत्र है। किसी भी प्रकार के अच्छे कामों के लिए पुष्य नक्षत्र को कितना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में जो भी काम किया जाता है उसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो जब कर्क राशि में ही शनि का पुष्य नक्षत्र आता है और मकर राशि में चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र आता है, और श्रवण नक्षत्र में तो हम जानते ही हैं कि सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, तो चंद्रमा किस तरह से अशुभ हो गया, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि चंद्रमा और शनि के योग को विष योग क्यों कहते हैं। अतः वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
जब हम गहराई से देखते हैं तो चंद्रमा और शनि का जो योग होता है वो अच्छे ही परिणाम देता है, विपरीत परिणाम कम ही देता है, क्योंकि यह कर्म कारक बन जाता है यह योग। चंद्रमा और बुध का जो योग होता है उसको थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बुध चंद्रमा का पुत्र है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जो बुध है वो चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्रमा और बुध की इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, जिसके कारण चंद्रमा और बुध को एक दूसरे के साथ आ जाएँ तो अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा अगर अकेला आ जाता है और किसी ग्रह के साथ नहीं होता, तो वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। इसके कारण ये कहा जाता है कि चंद्रमा अकेले में अच्छे परिणाम नहीं दे पाता कुंडली में। इसीलिए उसका किसी न किसी ग्रह के साथ होना अच्छा माना जाता है। परंतु केतु के साथ अगर चंद्रमा आ जाता है, तो वो मानसिक रोगों में थोड़ी वृद्धि कर देता है। इंसान मानसिक रूप से परेशान और इस तरह से प्रतीत होता है कि मानसिक रूप से उसे किसी तरह की परेशानियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो चंद्रमा, केतु, चंद्रमा, राहु मानसिक रूप से थोड़ी-सी परेशानी पैदा करते हैं। वैसे तो चंद्रमा, राहु यात्रा के लिए, दूर देश की यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्रमा अगर 12वें भाव में आ जाए, तो कहा जाता है कि ये इंसान विदेश में गमन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न राशियों में चंद्रमा किस तरह के परिणाम को देता है। चंद्रमा वैसे तो एक शुभ ग्रह है, तो हर राशि में चंद्रमा विपरीत परिणाम कम ही देता है, शुभ परिणाम ही अधिक देता है। जब चंद्रमा प्रथम भाव में आ जाता है, कालपुरुष की कुंडली में जब चंद्रमा प्रथम भाव में आ जाता है, तो उसका परिणाम बहुत ही सौम्य होता है, क्योंकि मेष कालपुरुष की कुंडली में जो प्रथम भाव होता है वो मेष राशि को डिनोट करता है, और मेष राशि का कारक जो होता है वो मंगल होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल के साथ मिलकर चंद्रमा अच्छे ही परिणाम देता है। अर्थात प्रथम भाव में अगर किसी व्यक्ति के चंद्रमा हो, तो वो देखने में अति सुंदर होगा, उसकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, उसका वह ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि सौम्यता की मूरत हो, और उसकी सुंदरता अप्रतिम होगी, क्योंकि प्रथम भाव जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व को बताता है। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा तो वो अच्छा ही दिखेगा। इससे क्या होता है कि जो चंद्रमा प्रथम भाव में आता है तो हमारी लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो चंद्रमा के इस भाव में आने के कारण अत्यंत ही सौम्य हो जाता है। तो चंद्रमा का इस भाव प्रथम भाव में आना अत्यंत ही शुभ होता है, किसी भी तरीके से बुरा नहीं होता। अगर यहाँ पर बुध के साथ आ जाए तो थोड़ा देखने की ज़रूरत होती है। राहु केतु के साथ भी यहाँ पर थोड़े प्रभाव में विभिन्नता आ जाती है, परंतु चंद्रमा हर तरह से सौम्य ही होता है यहाँ पर। अब चंद्रमा अगर दूसरे भाव में आ जाए, तो दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भाव होता है, हमारे बैंक बैलेंस का भाव होता है, और यहाँ का कारक गुरु होता है। तो गुरु और चंद्रमा कारक होने के कारण चंद्रमा और गुरु को, तो वैसे भी चंद्रमा और गुरु के योग को गजकेसरी योग कहा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छे ही परिणाम देता है। यहाँ पर आने से, चंद्रमा के यहाँ पर आने से मनुष्य का कुटुंब बहुत ही अच्छा होता है, कुटुंब वैभव होता है, वाणी बहुत ही सुंदर होती है। वह इस तरह की वाणी का प्रयोग करता है जिससे कि उसके चरित्र में निखार आ जाता है। यहाँ पर आने से मनुष्य के पास लिक्विडिटी का बहुत ही अधिक होती है। अत्यधिक लिक्विडिटी के कारण, चंद्रमा के यहाँ आने के कारण, लिक्विडिटी में वृद्धि होने के कारण बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर चंद्रमा देता है। तीसरा भाव, कालपुरुष की कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। यहाँ से हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रकार का लेखन, छोटे भाई-बहन आदि सभी को देखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आने से थोड़ा पराक्रम में कमी आ जाती है, क्योंकि तीसरे भाव में जो सौम्य ग्रह होते हैं वो अच्छा परिणाम नहीं देते। इसके कारण यहाँ पर थोड़े चंद्रमा के परिणाम में कमी आ जाती है, और उसका जो परिणाम होता है वो थोड़ा इस तरह का होता है कि
वैसे तो यहाँ से बैठ के वो अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, पर फिर भी यहाँ पर आए हुए चंद्रमा के कारण उसके परिणाम में थोड़ी कमी होती है। इसीलिए पराक्रम भाव में आया हुआ चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि इस घर में जो क्रूर ग्रह होते हैं, वो अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ चंद्रमा वैसे तो ठीक होता है, परंतु भाई-बहनों के लिए ठीक होगा। हम किसी भी प्रकार की अगर यात्रा करना, छोटी यात्रा करना चाहेंगे, तो उसके लिए ठीक होगा। पर पराक्रम के लिए इंसान को थोड़ा डिमोटिवेट कर देता है यह भाव, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। चौथा भाव जो चंद्रमा का स्वयं का घर है, और यहाँ पर माता का घर है ये, मकान, वाहन, हर प्रकार की सुख को यहाँ से देखा जाता है, पब्लिक को भी यहीं से देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आकर चंद्रमा अपना शुभ परिणाम ही देगा, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली भी होता है। तो दिग्बल अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पर आ जाता है, तो वो हमेशा शुभ परिणाम ही देगा। इस घर में चंद्रमा अपने जो गुण होंगे उसमें वृद्धि ही करेगा, कमी नहीं करेगा। तो ये घर चंद्रमा के लिए हर तरह से अच्छा हुआ। पाँचवा भाव हम जानते हैं कि सुख संपन्नता का भाव होता है। यहाँ से हम अपने मान-सम्मान को देखते हैं, साधना को भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की साधना कर रहा है, तो उसको भी यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पर आया हुआ चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि वह अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है। तो 11वें भाव को देखने के कारण यहाँ पर आया हुआ चंद्रमा हर तरह से अच्छे परिणाम में वृद्धि कर देता है। पितरों का क्योंकि ये हमारे पूर्व पुण्य के भाव भी हैं, तो इसके कारण हम पे पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस स्थान पर आने पर मनुष्य को चंद्रमा की पूजा करना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जितने भी व्रत होते हैं, सोमवार का व्रत हुआ, शिव जी की पूजा हुई, ये सब करना चाहिए। तो उसके पूर्व पुण्य के जो कर्म होते हैं, उनमें वृद्धि होती है, और वो सुख संपत्ति प्राप्त करता है, अच्छी संतान प्राप्त करता है, क्योंकि ये संतान का भाव भी होता है। अब छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, षड रिपुओं का भाव है। यहाँ से हम अपने विभिन्न प्रकार के शत्रुओं को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सेवा भाव को भी देखते हैं, यहाँ से सेवा भी देखी जाती है। ये एक तरह से सबसे बड़ा साधना का भाव होता है, जिसके कारण यहाँ पर आया हुआ चंद्रमा हमेशा अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि ये छठा भाव है, और छठे भाव में सौम्य ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते। तो जिसके कारण क्या होता है कि शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, अगर दूसरे ग्रहों की अच्छे से प्लेसमेंट ना हो तब। क्योंकि कुंडली में जो दूसरे ग्रह होते हैं, वो अगर अच्छी स्थिति में हैं, तो यहाँ का ग्रह भी कभी-कभी अच्छे परिणाम देने की काबिलियत रखता है। परंतु अगर चंद्रमा अकेला यहाँ पर आ जाता है, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि अकेला आने पर वो प्राय अकेला आने पर केमद्रुम योग में फँस जाता है, और इसके कारण यह वैसे भी विपरीत भाव है, तो विपरीत भाव में बैठकर वो अच्छे परिणामों में वृद्धि नहीं कर पाता। चंद्रमा 7वें भाव में प्राय शादी विवाह के लिए और हमारे पार्टनर के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी चंद्रमा को थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। परंतु अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में ध्यान दे, व्यवसाय करना चाहे, तो यहाँ पर उपस्थित चंद्रमा को ठीक माना जाता है, और चंद्रमा यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है। 8वां भाव अपने आप में एक आयु स्थान है, यह बहुत गहरा भाव है। 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए फेमस भाव है, क्योंकि जितने भी प्रकार के कष्ट इस पृथ्वी पर है, उन सब का कारण कुंडली में 8वें भाव को ही माना जाता है, इसीलिए यह सबसे गहरा भाव हो। तो साधना के लिए यह भाव बहुत ही अच्छा भाव होता है। अगर कोई व्यक्ति गहरी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या साइंस सब्जेक्ट, या ऐसे आविष्कारों से रिलेटेड, या बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है,
तो ये भाव उसको बहुत ही सफलता प्रदान करता है। ये आविष्कार, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं जो आविष्कारों में लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये भाव बहुत ही अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है, तो उसके लिए ये भाव बहुत ही शुभ भाव होता है, क्योंकि 5वाँ और 8वाँ भाव दोनों ही एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ही आवश्यक भाव होते हैं और इनका मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। 9वाँ भाव, 9वाँ भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव में आया हुआ चंद्रमा हमेशा ही अच्छे परिणाम देगा। या आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके पिता के सुख में वृद्धि करेगा। लंबी यात्राएँ, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई लंबी यात्राएँ करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएँ करना चाहते हैं, तो आपको धार्मिक यात्रा करने में यह वाला भाव बहुत ही अधिक लाभ प्रदान करेगा और आप धार्मिक यात्राएँ और लंबी यात्राएँ कर पाएँगे। 10वाँ भाव जो कि मकर राशि का भाव होता है, शनि का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ पर अगर आ जाता है तो वो आपके कर्मों में वृद्धि कर देता है। कर्म इस तरह के हो जाएँगे कि आप क्योंकि यहाँ पर मन आ गया, मन आने से क्या होगा कि जो आपके कर्म होंगे वो अधिकतर अधिकतर आप मन से, मतलब मन से उनके बारे में सोचेंगे, तो कर्म क्या होता है कि कर्मों को अगर ज़्यादा मन से किया जाए तो वो इतने अच्छे परिणाम नहीं देते। इसीलिए चंद्रमा अगर यहाँ पर आ जाता है तो कर्मों में भावना को भर देता है, जिसके कारण थोड़े परिणामों में कठिनाई आती है, क्योंकि भावुकतावश मनुष्य इस तरह के निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाता जो कि कठिन हो। तो ये यहाँ पर आया हुआ जो चंद्रमा है वो थोड़े कर्मों के लिए ठीक नहीं होता, और कर्म भावना से जुड़े हुए कर्म, जैसे कि मनोचिकित्सक का काम या चिकित्सा का काम, उनके लिए तो यहाँ पर आया हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। परंतु ऐसे काम जो शनि कारक होते हैं, जैसे कि परिश्रम का काम, और कि जैसे कि श्रमिक वर्गों का काम होता है, या फिर जो मेहनत से जुड़ा हुआ, जो कि जिसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है, उस कामों को करने के लिए यहाँ का चंद्रमा सही नहीं होता। 11वाँ भाव जो कि शनि का पुनः भाव है, जिसकी राशि कुंभ होती है, यहाँ पर जब चंद्रमा आता है तो आपके गेन में वृद्धि कर देता है। किसी भी प्रकार के गेन होंगे, लिक्विडिटी में वृद्धि कर देगा, मकान, वाहन आदि के सुखों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि यह 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेगा। तो 5वें भाव के जितने भी पुण्य है, मान सम्मान है, प्रसिद्धि है, वो आपको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और यहाँ पर जब चंद्रमा आता है तो मनुष्यों को अधिकतर सोशल सर्विस पर ध्यान देना चाहिए, और सोशल सर्विस अत्यधिक जितना कर सके उतने करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सोशल सर्विस करने से यहाँ का चंद्रमा बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। अगर आप किसी एनजीओ से जुड़ें या ऐसी सेवा करें जिसमें कि चंद्रमा का यूटिलाइजेशन हो जाए, तो आपका चंद्रमा यहाँ पर आया हुआ बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। चंद्रमा 12वें भाव में मैंने जैसे बताया कि जैसे विदेश की यात्रा के लिए बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा यहाँ पर आ जाए तो आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा त्रिक भाव में, जैसे कि 6, 8, 12 जो कि त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव में आया हुआ चंद्रमा थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। यह आपको घर से दूर ले जाने का प्रयास करेगा, और आप अपनी भूमि से थोड़ा दूर की यात्रा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 12वें भाव में आया हुआ चंद्रमा लिक्विडिटी तो देता है, परंतु खर्चे भी उतने ही अधिक देता है। इसीलिए आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, और खर्चे को सोच समझ कर करें तो ज़्यादा संभव होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब चंद्रमा के उपायों के तहत आप अगर शिव भगवान की पूजा करें, शिव भगवान की आराधना करें, चंद्रमा को का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, और ये करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उपायों में चंद्रमा के यही उपाय होते हैं। जल से संबंधित उपाय भी होते हैं, परंतु वो उपाय कुंडली के अनुसार किए जाते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग-अलग तरह की होती है, और वो कुंडली के अनुसार ही अपने उपाय करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब चंद्रमा जो है कि वो बहुत ही सौम्य ग्रह है, उसकी सौम्यता, चंद्रमा माता का कारक है, तो हम अपनी माता को इससे देखते हैं। यह लिक्विडिटी का कारक है। सफ़ेद चीज़ें,
सफ़ेद चीज़ें जितनी भी होती है, जैसे कि दूध हुए, चावल हुए, ये सब चीज़ों के कारक चंद्रमा हैं। परंतु दही हुआ, इसका कारक चंद्रमा नहीं, इसका कारक शुक्र होता है। और रत्नों में प्रायः मोती को चंद्रमा का रत्न माना जाता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को चंद्रमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो मोती भी धारण कर सकता है और मोती पहन सकता है। चंद्रमा अपने आप में एक बृहद ग्रह है, यह स्त्री ग्रह है और स्त्री तत्व है और ये जलीय राशि है। तो चंद्रमा चंद्रमा के बारे में और क्या बताऊँ, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और आगे चंद्रमा के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।